किसने रचा ये षड्यंत्र? हमारी सासू माँ ने, यानी कि आपकी अम्मा ने, आपकी अम्मा ने, आपकी अम्मा ने। जीजा जी, अगर माँ पर आपने गलत इल्जाम लगाया तो मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। हम आपकी अम्मा पर कौनो गलत इल्जाम नहीं लगा रहे। 16 आने सच कह रहे हैं हम तो वही कर रहे हैं साले साहब जो हमारी सासू माँ ने हमसे करने को कहा है। माँ ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती है। ये आपको लगता है साले साहब, पर सच ये है कि ये सारी प्लानिंग सासू माँ की थी और ये हम साबित भी कर सकते हैं। आप इनका बयान ले सकते हैं मजिस्ट्रेट साहब। और सच ये है कि ये सारी प्लानिंग सासू माँ की थी और सच ये है कि ये सारी प्लानिंग सासू माँ की थी। अभय जी, संभालिए खुद को। हमें पता था कि इन सब के पीछे हरिशंकर जी का दिमाग नहीं था, पर फिर भी हमने उनको बुलाया ताकि सच सामने आ सके। इस बार हमने आपकी माँ जी का नाम नहीं लिया, नंदोई जी ने लिया। जो कहा आपके सामने कहा। आप बताइए अभय जी, क्या करेंगे आप? मैं कानून का रक्षक हूं बिंदिया, और कानून सिर्फ सही और गलत को देखता है, रिश्तों को नहीं। अगर मां ने सही में ये सारे गुनाह किए तो मैं उन्हें उनके गुनाहों की सजा जरूर दूंगा। चलो मेरे साथ। लल्ला ने गुस्से में बिंदिया का हाथ पकड़ा है और कैसे दंदनाते हुए चला आ रहा है। जरूर जमाई बाबू ने बढ़िया खेल खेला है मंत्रालय में। जबरदस्त तमाशा होगा बिंदिया के साथ। गजब। अभय, आप घर वापस? अरे तुम्हारे पिताजी इतने दिनों बाद लौटे हैं और ऐसे रूखा स्वागत।
कोई वायर वायर छुएगा कि नहीं? कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की पैर पड़ने की जिन्होंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया है। और पापा, मुझे खुशी तब मिलेगी जब मौका ही वैसा होगा। लेकिन मेरी किस्मत ही ऐसी है कि मैं जितना भी अपने परिवार के साथ खुशियां मनाना चाहता हूं, मेरी खुशियों को ग्रहण लग जाता है। माँ कहाँ है? बात करनी थी क्या? माँ, माँ, क्या हुआ लल्ला? क्या बात है? ये किसके लिए लल्ला? आपके लिए। ये क्या कह रहा है लल्ला तू? हाँ? ये क्या बकवास है? जीजा जी ने आप पर इल्जाम लगाया है कि मामी को फंसाकर विंध्या को बदनाम करने की साजिश आपने की थी माँ। अरे लल्ला, क्या बात कर रहा है? तेरे जीजा जी की तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। पता नहीं उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया तुझसे। जमाई बाबू, जमाई बाबू। जमाई बाबू बोल करके आदर देते रहे आपको, तो आप ऐसी हरकत करोगे क्या? भड़का रहे हो लल्ला को हमारे खिलाफ? अरे क्यों कर रहे हो ऐसी बातें? समझ गए जमाई बाबू, सब समझ में आ गया। इस बिंदिया ने ही कहा होगा ना तुमसे कि ऐसे बोलो। अरे वाह बिंदिया, वाह, गजब। अरे तुम तो महान हो, गजब। अरे हमरे लल्ला की जिंदगी खराब कर दी तो भी तसल्ली ना मिली तुम्हें। भारद्वाज खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी तो भी चैन न मिला तुम्हें। अरे तुम औरत हो कि डायन? चुप हो जाइए माँ। मेरी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। विंध्या ने कुछ भी नहीं कहा है। जो सच है मैंने खुद अपने कानों से सुना है। जीजा जी ने खुद कहा कैसे आपने और उन्होंने मिलकर बेचारी मामी को फंसाया। हम सच कह रहे हैं साले साहब। सच कह रहे हैं। हमने जो कुछ भी किया तुम्हारी अम्मा के कहने पे किया।
भगवान से डरो जमाई बाबू, कितना झूठ बोलोगे। लल्ला, हमने ऐसा कुछ ना किया है, पर हमें सब करने की क्या जरूरत है? जी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? हाँ, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि ये सब करने की क्या जरूरत थी। कौन बोल रहा है झूठ, तुम या जमाई बाबू? रुको, तुमसे सच उगलवाने का तरीका हमको अच्छी तरह से आता है। रुको, जुबली के पापा, हम सच कह रहे हैं, हमने ऐसा कुछ न किया है, कुछ न किया हमने। सच बता वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। हम सच कह रहे हैं जुबली के पापा। बता वरना तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रुक जाइए पापा, माँ को ऐसे नहीं मार सकते। तू सच बताती कि नहीं? माँ पर हाथ नहीं उठाएंगे आप पापा। अरे बेटा, तुम तो अच्छी तरह से समझते हो ना कि मार के डर से घाघ से घाघ अपराधी भी सच उगल देता है। और ये तो कह रही इसने कुछ नहीं किया। अब जरा तुम सोचो। जी, हमने कहा कुछ न किया अभय और विद्या के रिश्ते को बर्बाद करने के लिए। अरे आप तो जानते ही है ना, 1 महीने तक हम पागल बनकर बैठे रहे। अरे कितनी बार हमने अभय के सामने विद्या का झूठ साबित किया, पर क्या हुआ? पर उसे तो विद्या हमेशा ईमानदार ही दिखाई देती है। पता नहीं कौन सा टोटका किया है हमरे लल्ला पर। क्या अब भी आप झूठ बोलेंगी माँ? ये सब कुछ तो आपने खुद ही कबूल किया। एक माँ होकर आपने अपने बेटे से झूठ बोला, अपनी ही बहू को बर्बाद करने की कोशिश की आपने। और मैं कितना पागल हो गया था आपकी झूठी ममता के नाटक में। आपकी बातों में आकर मैंने अपनी गंगा जैसी पवित्र पत्नी पर इल्जाम लगाए। माँ, इस वीडियो में तो आप खुद ही स्वीकार कर रही है माँ, खुलकर बात कर रहे हैं आप और पापा। और आप जेल से छूटते ही षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया आपने। ये सब आप ही की सलाह पर हुआ है शायद। लल्ला वो हम बस एक शब्द और नहीं माँ। इंस्पेक्टर साहब, जल्दी से बिंदिया की मामी को रिहा कीजिए। मुझे पता चल गया है कि उन्हें फंसाया गया था। और एक नई चार्जशीट तैयार कीजिए हरिशंकर त्रिवेदी और बर्फी भारद्वाज के खिलाफ। बर्फी भारद्वाज के खिलाफ। बर्फी भारद्वाज के खिलाफ। जी,
दोनों ने सीएम मैडम के खिलाफ साजिश की और उन्हें फंसाने की कोशिश की है। उन दोनों को हिरासत में लेना होगा। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। लल्ला अपनी अम्मा को जेल भेजेगा? कानून की नजरों में कोई माँ नहीं, कोई बेटा नहीं होता। और मेरे लिए कानून से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, कानून से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं, कानून से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। अबे दिमाग खराब हो गया तेरा। अपने बाप को जेल भिजवाया, अब अपनी अम्मा को जेल भिजवा रहा है। चार्जशीट बनाने की कोई जरूरत ना है। हरिशंकर त्रिवेदी और बर्फी भारद्वाज गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे, गिरफ्तार नहीं होंगे। आप बस मामी को रिहा करके घर भेज दीजिए। जी। ये क्या किया तुमने बिंदिया? वही जो एक बहू को करना चाहिए। हम कभी नहीं चाहेंगे कि आप अपनी माँ के खिलाफ, अपने परिवारजनों के खिलाफ कोई भी कदम उठाएं। हमारा मकसद केवल सच को सामने लाना था अभय जी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि समाज में सासू माँ की बेइज्जती हो। सासू माँ का अपमान यानी पूरे परिवार का अपमान। आपका और हमारा अपमान, और ये हम नहीं होने दे सकते। हम आप दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं कि आगे से कोई भी ऐसा काम मत करिएगा जिससे प्रदेश के सीएम को आपके खिलाफ कार्रवाई करानी पड़े। तब एक बहू सीएम को रोक नहीं पाएगी। वैसे भी अभय जी, इनकी साजिश घर की बहू के लिए थी, प्रदेश की सीएम के लिए नहीं। इसमें कानून को बीच में मत लाइए। घर की बात है, घर में ही रहने दीजिए। देखा आपने, देखा कितना बड़ा दिल है बिंदिया का। ये आपकी वही बहू है जिससे आप सिर्फ नफरत करते हैं। इसी ने बचाया है आपको।
मेरे परिवार की तरफ से विंध्या तुमसे माफी मांगता हूं। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना।